अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को ही कंटिन्यू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 8 बेस करता है सिमेट्री के टॉपिक के ऊपर। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम एक्सरसाइज 8A को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सिमेट्री को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि सिमेट्री रियल लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, कैसे हमारे इर्द गिर्द की जो जो हमारे पास शेप्स हैं या जो फिगर्स हैं वो कैसे सिमेट्रिकल फिगर्स बनती हैं। फिर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में और एक पॉइंट या एक लाइन के इमेज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। एक्सरसाइज 8B रोटेशनल सिमेट्री इन प्लान फिगर्स, यानी अब हम सिमेट्री की एक स्पेसिफिक टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अगर तो आप वो सिमेट्री वाली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट को आगे समझना बहुत आसान है, बिकॉज मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा जो सिमेट्री की हम बात जितनी कर चुके थे। जस्ट हमने एक नई चीज़ सीखनी है, रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप देखते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख दें कि आपके लिए आगे चीज़ों का समझना आसान हो जाए। रोटेशनल सिमेट्री इन प्लान फिगर्स एक्सरसाइज 8B। तो आपके जो सबसे पहले जो आपके माइंड में चीज़ क्लियर हो वो रोटेशन के बारे में होनी चाहिए। रोटेशन जैसे आपको नॉर्मल आप अपनी जब यूज़ करते हैं अपने मैथ्स के अंदर, रोटेट करना, किसी चीज़ को इस तरह से घुमाना किसी भी एंगल पे, चाहे 180 डिग्री पे आप उसको रोटेट कर रहे हैं, चाहे 360 पे रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन के वर्ड से निकला है रोटेशनल सिमेट्री। और सिमेट्री के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके। ऐसी कोई भी शेप जो एक दूसरी शेप के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट उसका शेप और साइज हो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी फिगर, आप दो रेक्टेंगल देख लें, दो फिगर्स हैं, वो सिमेट्रिकल फिगर कहलाएंगी अगर दोनों रेक्टेंगल का शेप और उसका जो साइज है वो सेम हो। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, यानी आप किसी फिगर को रोटेशनल सिमेट्री कब कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इस बात को समझना। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, चलें पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी भी चीज़ में रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। अगर मैं एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर, पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसी फिगर ड्रॉ करता हूँ तो इसमें सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रोटेशनल सिमेट्री समझने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी फिगर को रोटेट करें 360 डिग्री या 180 डिग्री और दोबारा वही फिगर बन जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ, मतलब जो उसकी शुरू में जो उसकी शेप थी बिल्कुल वैसी ही शेप आपको नज़र आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास ये फिगर है ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। यानी इसको अगर रोटेट किया जाए तो दोबारा सिमेट्रिकल फिगर वैसी ही चीज़ बन जाती है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम करेंगे क्या कि इसको रोटेट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि किस पॉइंट को मान के रोटेट किया जाए, यानी किस चीज़ को लेके चलें। एक कोई रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो बातें यहाँ पे की जाती हैं अक्सर। एक तो जिस फिगर को आप रोटेशनल सिमेट्री मानने जा रहे हैं उसके सेंटर पॉइंट से देख लें, उसका अगर एक सेंटर पॉइंट लिया जाए, अब इसको अगर रोटेट किया जाए और देखा जाए कि अगर इसके इस पॉइंट के इर्द गिर्द इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, उसके रोटेशन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वो दोबारा सिमेट्रिकल फिगर बनाती है, तो हम कहेंगे कि ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये जो फिगर है ये रोटेशनल सिमेट्री है। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ फिगर्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर आप उनको रोटेट करने से दोबारा वही फिगर नहीं बनती, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि देयर इज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। हम इसको अगर रोटेट करें भी तो उसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती। लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट ए को अपना ऑर्डर ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को बना के इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से लेके, अगर इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मुझे बताएं जब ये फिगर रोटेट करेगी इस पॉइंट पे आने के लिए तो क्या दोबारा यही शेप बनेगी। आप रोटेट करके चेक कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे इस फिगर को एक दफ़ा ये इसको रोटेट करने की जो हम ट्राई करते हैं कि जैसे ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको रोटेट करने के लिए ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या इसको एक दफ़ा रोटेट करने से जब मैं पॉइंट ए पे लाया, क्या इसने रोटेशनल सिमेट्री पूरी की अपनी? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जब आगे मज़ीद रोटेट किया एक दफ़ा, तो यहाँ जब ये ए का पॉइंट, मतलब यहाँ रोटेट करने के बाद जब दोबारा रोटेट किया गया यहाँ से इस तरफ, तो ये अब आपका ए का पॉइंट आ गया है। यानी एक दफ़ा 180 डिग्री आपने इसको रोटेट किया तो ये अपनी दोबारा फिगर अपनी पे आया, तो ये उसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। याद रखें कि जैसे रोटेशनल सिमेट्री की मैंने शुरू में आपको बात की, कितने ऑर्डर में या एक फिगर में कितना ऑर्डर है, उसको कितनी दफ़ा वापस अपनी शेप पे लाया जा सकता है, उसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये उसका फर्स्ट ऑर्डर था। अब अगर दोबारा मैं इस फिगर को रोटेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको यहाँ से रोटेट करने के लिए, अब ये ए का पॉइंट आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यही ए का पॉइंट यहाँ पे आया। अब अगर इसको मैं मज़ीद रोटेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको एक बार मज़ीद रोटेट करूँगा तो दोबारा ए का पॉइंट अपनी जगह पे चला जाएगा। दैट मीन एक पैरेललोग्राम के अंदर या एक रेक्टेंगल के अंदर टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, यानी सेकंड ऑर्डर है, इसको ऑर्डर 2 है। अब इसको दो बार ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि ये दोबारा अपनी ही फिगर पे वापस आ जाता है और इसको आप ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आया और फिर वापस आपने रोटेट किया तो यहाँ पे चला गया, तो दैट मीन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या होगी, 2। अब इसको ज़रा रेस कर लेते हैं। अब हम कोई और फिगर देखते हैं। लेट सपोज हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें और फिर हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है अगर हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये
ये वो आपका पॉइंट ओ है जिसको मैंने फर्स्ट रोटेट करना शुरू करना है। अब क्या करेंगे, हम इस फिगर को हमने सेलेक्ट किया, इसको एक बार रोटेट किया। अब देखें ये जब कंप्लीट रोटेशन आपने की, यानी अब आपका ये ओ पॉइंट जो है ये कहाँ पे आ चुका है, ये ओ पॉइंट रोटेट होके अब यहाँ पे आ गया। तो क्या आपकी फिगर दोबारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी? जी बिल्कुल, दोबारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। यानी ये इसका फर्स्ट ऑर्डर था, एक दफ़ा आपने इसको रोटेट किया तो आपकी फिगर दोबारा बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी फिगर को अगेन इस तरह से रोटेट करूँ कि अब आपकी ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाए, यानी अब आपका जो ओ है वो यहाँ के बजाय कहाँ चला गया, इस जगह पर। इसको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट कर लें ये, और अब आपका जो ओ का पॉइंट है ये आपका यहाँ आ जाता है। अब इसको अगर मज़ीद रोटेट किया जाए, अब हम देखें क्या करेंगे, इसको मज़ीद एक बार रोटेट करें ताकि ओ जो पॉइंट आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था दोबारा वहीं पे चला गया। तो दैट मीन ये उसका सेकंड ऑर्डर था, ये इसका थर्ड ऑर्डर था। तो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर अगर आप किसी फिगर को इस तरह से रोटेट करें कि वो दोबारा अपनी एग्जैक्ट शेप के अंदर आ जाए तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। ये पहला आपका कॉन्सेप्ट था जो क्लियर होना चाहिए। और फिर एक फिगर को हम कितना, एक रेफरेंस पॉइंट बना के उसे हम कितना रोटेट कर सकते हैं कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाए, उसको कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। आपने अगर एक दफ़ा ओ को रोटेट किया और ओ यहाँ पे आया था, एक दफ़ा रोटेट करने से आपकी रोटेशनल सिमेट्री बन गई, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, यानी आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है अगर ये एक ही दफ़ा होता। लेकिन हमने चेक किया कि जब ओ को दोबारा हम यहाँ लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो बाकी पॉइंट्स हैं अपनी जगह पर चले जाते हैं। दैट मीन्स आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है अभी इसका। और फिर हमने लास्ट टाइम ये चेक किया कि जब यहाँ पे ये ओ आता है, पॉइंट दोबारा रोटेट कर जैसे यहाँ चला जाएगा, दैट मीन इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 है। पैरेललोग्राम में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है। रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ही हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम यहाँ समझेंगे और यही अप्लाई करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। दोबारा एक बार सुन लें, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री बेसिकली टू फिगर्स when they have exact shape and size are known as symmetrical figures। कोई ऐसी दो फिगर्स हों जिनका शेप और साइज सेम हो तो हम कहेंगे ये सिमेट्री है। ये हम पहले कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। रोटेशनल सिमेट्री ने क्या नया रोल प्ले किया कि अगर आप किसी फिगर को इस तरह से रोटेट करें कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो उसे हम कहेंगे ये रोटेशनल सिमेट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर अब उसको रोटेट करते हुए कितनी दफ़ा उसको इस तरह से रोटेट किया जा सकता है कि उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, मतलब वो जो उसकी जो शेप है वो दोबारा बन जाए, तो उसे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। लेट्स सपोज अगर आप किसी फिगर को सिर्फ एक दफ़ा इस तरह की शेप में रोटेट कर सकते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 होगा। अगर आप उसको 2 बार कर सकते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के बारे में पता हो। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका टॉपिक जो है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी दी फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मार्क दी सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर ईच डायग्राम। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको डिफरेंट जो है इसमें पार्ट्स हैं, फर्स्ट 6 पार्ट मैंने यहाँ पेश कर दिए हैं। आपसे पूछा यह गया है कि जो डायग्राम्स हैं इनके अंदर बताएं कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, यानी आपका वो कौन सा सेंटर पॉइंट होगा जिस पे अगर इस फिगर को रोटेट किया जाए तो वापस आपकी रोटेशनल सिमेट्री बन सकती है। यानी हमें उसको रोटेट करके दिखाना नहीं है, हमें उसका ऑर्डर नहीं बताना, जस्ट ये बताना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के इर्द गिर्द इस पूरी फिगर को वापस रोटेट करके यहीं पे लाया जा सकता है। असल ये कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप उस पॉइंट को यहाँ पे फोकस रखें जिस पे अगर आप इस पूरी फिगर को रोटेट करें तो दोबारा यही आपके सामने शेप आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल है। आप देखें इन सारी फिगर्स के अंदर ये आपकी जो फिगर है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बिल्कुल यहाँ मिड में आएगा। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है जो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यही आप भी मार्क कर सकते हैं। बी पॉइंट जो है, अब यहाँ देखें ये आपकी लाइन और ये इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट बनेगा ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है। यानी अगर आप इस पॉइंट के रेफरेंस के थ्रू इसको पूरा रोटेट करें तो दोबारा आपके सामने रोटेशनल सिमेट्री की फॉर्म में यही पिक्चर दोबारा आपके सामने आ जाएगी। सर्कल के लिए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपका बिल्कुल जो सेंटर होता है वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री, जैसे बाकी फिगर्स में यहाँ भी वही है। पैरेललोग्राम की तरफ तो अभी हम देख भी चुके कॉन्सेप्ट वाली जो स्टार्ट की वीडियो है वहाँ पे कि हमने सेंटर ऑफ रोटेशन अगर किसी पॉइंट को लेना है तो फिर आपकी ये फिगर जिस तरह मर्जी इसको रोटेट किया जाए, जिस मर्जी ऑर्डर में रोटेट किया जाए, दोबारा इस फिगर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है ई, आपकी जो फिगर है ये आई लिखा हुआ एक अल्फ़ाबेट है और इसमें आपने क्या करना है, ये आपका जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी इस पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं इजीली। जेड के अंदर भी ये आपका जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब ये फर्स्ट 6 पार्ट्स तो कर लिए, नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं वो मैं आगे सॉल्व करवा देता हूँ।
ओके, नेक्स्ट फोर पार्ट GHIJ। यहाँ भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट सेंटर ऑफ रोटेशन का जो पॉइंट है वो आपको दिखाना है कि सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट है। जैसे आपने फर्स्ट 6 पार्ट्स के लिए किया, यहाँ भी आपके लिए सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट के जहाँ पे आप अगर इस पूरी फिगर को रोटेट करें उस पॉइंट को कोई डिफरेंस, मतलब आप इसको सेंटर ऑफ रोटेशन मान के इसको रोटेट करके लेके आएँ जिधर मर्जी से, इस पॉइंट पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है। दोबारा यही फिगर बन जाएगी, यही बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। इस फिगर के लिए ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगर आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट को मान के आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वो पॉइंट है जिस पे कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा यही फिगर जब भी बनेगी तो ये पॉइंट इसी जगह पे रहेगा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ इस फिगर के लिए ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसको इस मतलब जो ये आपका जो लीफ बनता है इसको यहाँ पे लेके आऊँ तब भी इस पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है, फिर इसको अगर यहाँ पे ले आऊँ दैट मीन्स को जितना मर्जी में रोटेट कर लूँ ये पॉइंट आपका यहीं रहेगा और यही आपकी सेंटर ऑफ रोटेशन भी है। और लास्ट जो आपका जे पार्ट है इसके लिए आपके सेंटर ऑफ रोटेशन ये वाला पॉइंट बन जाएगा कि जहाँ मर्जी इसको आप रोटेट करें आपका ये पॉइंट यहीं पे फिक्स रहता है और आपकी रोटेशन ऑर्डर जो भी हो जिस भी मर्जी रेफरेंस पॉइंट से आप देखें आपका ये फिगर दोबारा जब रोटेशनल सिमेट्री बनेगा तो ये पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके सारे पार्ट्स के अंदर हमें जस्ट सेंटर ऑफ रोटेशन को ही फाइंड करना था कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ लाई करता है, और वो हमने ड्रॉ कर दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्जेक्ट शोन हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब हमें खुद से एक फिगर ड्रॉ करके दे दी गई और हमें ये भी बता दिया गया कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ऑर्डर आर की करती है। अब ऑर्डर आपने चेक करना है, फिगर को देख के समझना है और फिर बताना है कि क्या आर की वैल्यू क्या है, कि इसका ऑर्डर 2 है, यानी वैल्यू आपने नंबर की हमें बतानी है कि ऑर्डर 2 है, 3 है या कुछ भी, जो भी आप चेक करके बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा फिगर पे अपना फोकस रखें कि आपके सामने ये फिगर है जिसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपके पास नंबर 1 पे फिगर अगर थी, जब आपने इसको रोटेट किया यानी ये आपकी रोटेशन के बाद ये वाली फिगर बनी तो ये इसकी फर्स्ट रोटेशन थी। आपको ये एक बार रोटेट होने के बाद ये वाली चीज़ मिल गई, यानी ये ओरिजिनल थी जो शुरू में आपके पास फिगर थी, ये आपको रोटेट होने के बाद मिली। फिर उसके बाद आपने ये रोटेशन की तो आपके पास ये वाली फिगर आ गई। फिर आपके पास नेक्स्ट आपने रोटेशन मतलब ये कंटिन्यू करते हुए आपने ये देखा कि जब फिगर को रोटेट किया जा रहा है थ्रू सम एंगल तो दोबारा आपके पास रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। और कितनी दफ़ा आ रही है, यानी ये अगर आपका फर्स्ट था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दोबारा इस फिगर पे आने के लिए 5 दफ़ा आपको टर्न करना पड़ेगा। दैट मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 5। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लिख भी सकते हैं सिंस द गिवन फिगर, यानी सोल्यूशन में अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सिंस द गिवन फिगर, और ये फिगर हमें बुक के अंदर दी गई थी बिल्कुल इसी तरह, इसीलिए उसको मैंने इसी तरह पेस्ट भी कर दिया है। कैन बी रोटेटेड 5 times, so the value of R is equal to 5। क्योंकि इस फिगर को हम देख सकते हैं कि हमें जो ड्रॉ करके दिखाई गई है कि इसको 5 टाइम्स रोटेट किया जा सकता है अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में आने के लिए। यानी एक बार रोटेट किया तो ओरिजिनल शेप में वापस आ गई, रोटेशनल सिमेट्री बन गई तो आर की वैल्यू 1। फिर हमने रोटेट किया दोबारा वही फिगर बन गई रोटेशनल सिमेट्री तो आर की वैल्यू 2। 5 टाइम्स हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी, 5। बड़ा आसान था, जस्ट पिक्चर की फॉर्म में बताया गया, हमें उसको मैथमेटिकली उसका आंसर लिखना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, for each of the following figures state number 1 the number of lines of symmetry, number 2 the order of rotational symmetry। कि इन जो फिगर्स हैं आपके सामने ये आपके पास आई थिंक 9 और 10 पार्ट्स हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पेस्ट किए हैं, अभी नेक्स्ट में इसके बाद पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपने 2 बातें बतानी है हर एक फिगर के लिए। एक तो ये कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, वही बात जो मैंने पहले शुरू में कॉन्सेप्ट में कही कि आपको उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, सिमेट्री वाली एक्सरसाइज 8A की लाइन ऑफ सिमेट्री, ताकि आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो बतानी है हमें हर एक फिगर के लिए, और फिर हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, एक डॉटेड लाइन से हम उसको डिनोट किया करते थे। डॉटेड लाइन में एक ऐसी लाइन जो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दे, ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ए पार्ट के लिए सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, बाकी आप कहीं से भी इसको ड्रॉ करके देखें वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन आप फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जस्ट लाइन लिख दें उसको, तो लाइन आपकी यहाँ पे 1 है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के लिए आपको मैंने क्या बताया कि आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माने, यानी लेट सपोज मैं कहता हूं मैं इस पॉइंट का अपना रेफरेंस है, इसको अगर मैं एक दफ़ा रोटेट करना शुरू करूं तो दोबारा कब ऐसा होगा कि ये पॉइंट यहीं पे आए और ये फिगर अपनी कंप्लीट कर दे। बहुत सिंपल है, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। वैसे तो मैंने शुरू में भी आपको सिमेट्री के अंदर बार बार ये बात कही थी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एक पीस ऑफ पेपर आपके पास ऐसा सेमी सर्कल शेप का अगर हो तो उसे आप जब अपने ये फिंगर टिप से रोटेट करेंगे तो जस्ट एक ऑर्डर
अगर ऐसा बनता है, यानी एक दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आप इस रेड पॉइंट को यहाँ से रोटेट करना शुरू करें और ये दोबारा इसी जब जगह पे आएगा तो दोबारा ये सेमी सर्कल की शेप बनेगी। इट मीन्स कि आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है। लाइन जो ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वो भी 1 है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे 1 है। तो एक ही दफ़ा उसको हम 2 कॉर्नर पीसेस में डिवाइड भी कर सकते हैं और एक ही ऑर्डर के थ्रू हम उसको दोबारा वहाँ पे म्यूट भी कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट देखें, यहाँ भी आपको पहले क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। पहला तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक वर्टिकल सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे, ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर देगा। या दूसरी बात ये कि अगर आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि वो सेंटर से होके गुजरे, तो अब भी देखें आप आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस बन रहे हैं। दैट मीन जो लाइन ऑफ सिमेट्री है आपके पास, लाइन ऑफ सिमेट्री को मैं कैपिटल एल से डिनोट करूंगा, वो यहाँ पे 2 है। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, यानी ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स लिए जाए जिसको जब रोटेट किया जाए तो दोबारा यही फिगर बनती है। यहाँ जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट को समझना आपके लिए। इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ तो जरा फोकस करें, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके जाऊँ इस पॉइंट तक, सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ तक करूँगा तो ये एक मतलब ये हॉरिजॉन्टल के बजाय एक वर्टिकल चीज़ बन जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ तो दोबारा यही शेप बन जाती है। यानी ये अगर देखें इस पॉइंट को यहाँ पे, ये फोल्ड के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, अगर आप इसको मैं यहाँ से यहाँ रोटेट करूँ तो ये फिगर बिल्कुल दोबारा इसी शेप में आ जाएगी। ये भी आप फिजिकली इसको बना के देख सकते हैं। और फिर अगर दोबारा इस पॉइंट को यहाँ से रोटेट करूँ इस पॉइंट के ऊपर तो दोबारा यही फिगर बन जाएगी। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 2 है। चाहे आप इस पॉइंट को लेके चलें, चाहे इस पॉइंट को लेके चलें, जिस मर्जी पॉइंट के रेफरेंस से आप देखेंगे 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। यानी 2 दफ़ा आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं कि दोबारा यही फिगर बन जाए। सो ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट में आ जाएं कि यहाँ पे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, क्या आप वर्टिकली को ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक तरफ शेप इधर हो जाती है, शेप जो है वो आपकी सेम नहीं आएगी तो कॉन्ग्रुएंट तो ना हुआ। तो क्या आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ये भी नहीं है। तो दैट मीन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ये वाली बात भी करते हैं तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट पीसेस नहीं बनते, बिकॉज देखें यहाँ की शेप और वहाँ की शेप डिफरेंस है। तो दैट मीन इसका लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसका 0 है। यानी सी पार्ट में आप लाइन ऑफ सिमेट्री 0 लिख देंगे। ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसको कितनी दफ़ा इसको रोटेट किया जा सकता है। अब अगर आप रेफरेंस पॉइंट इस चीज़ को मान के चलें तो इसको जब मैं एक दफ़ा यहाँ से इस तरफ रोटेट करूँगा तो यहाँ जब ये पॉइंट वापस पहुँचेगा तो एक दफ़ा ये अपनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कंप्लीट कर देगा। ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यानी इस पूरी फिगर को आपने रोटेट कर दिया। ये जो इधर की आउटर साइड थी अब यहाँ की इनर बन गई है और ये वहाँ जाके आउटर साइड हो गई है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। बिल्कुल दोबारा अगर आप इसको वहाँ लेके जाएंगे, अब ये दोबारा ये वाली जो आउटर साइड है ये मतलब आउटर पे रहेगी और ये दोबारा इनर साइड बन जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका क्या है? 2। यानी आप इसको 2 टाइम्स इस तरह से रोटेट कर सकते हैं कि दोबारा आपके पास यही फिगर आ जाए। ये था आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। चाहे जिस मर्जी रेफरेंस पॉइंट को लेके चलें, आप इसको भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ या इस पॉइंट को, आप इसको रोटेट करें और इस तरह से कि जो इनर साइड है ये आउटर बन जाए और दोबारा रोटेट करें दोबारा ये आउट मतलब इनर बन जाए। तो इस तरह से आप इसको ऑर्डर इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सी पार्ट का, लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर। अब डी पार्ट देखें, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन ऑफ सिमेट्री। आप फोकस करें, ये क्या है? आप थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कौन सी शेप होती है जिसमें 2 से ज़्यादा लाइंस के थ्रू किसी फिगर को बन किया तो पॉलीगॉन की शेप में आती है। तो ये पॉलीगॉन तो है। कौन सा पॉलीगॉन है? रेगुलर पॉलीगॉन। साइड्स काउंट कर लें। रेगुलर पॉलीगॉन में क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको चेक कर सकते हैं शेप के थ्रू भी कि इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। दैट मीन ये ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन के अंदर जितनी साइड्स होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट में आपको लिखवाई थी ये बात कि जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी होती हैं। चेक करिएगा आप ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। 2 तो ये हो गई। थर्ड आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये आपको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, ये इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ये आपकी 4th लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देन आप इस 5th पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, ये भी 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करेगा। और यहाँ ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाएं तो ये भी आपके तो 8 लाइन्स हैं और 8 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है। यानी 8 नंबर ऑफ साइड्स थी ना, तो 8 ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी हैं। इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी लाइन ऑफ सिमेट्रीज इसकी 8 आएंगी। अब इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे आ जाते हैं। लाइन तो हमने देख लिया, अब इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पे आते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा। किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के आप इसको रोटेट करना शुरू करें। लेट सपोज मैं इस पॉइंट को मानता हूँ। जब यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आऊँगा ना एक दफ़ा, तो ये अपनी दोबारा इसी शेप में आ जाएगा, बिकॉज ऑक्टागोन है। बहुत दफ़ा आपने ऐसी शेप देखी होगी। फिर अगर इस पॉइंट पे आने के बाद ये मेरा एक रोटेशन हो गई, इस पॉइंट को जब मैं यहाँ रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट जब बनेगा ये दोबारा ऑक्टागोन, बिकॉज सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी लेंथ इक्वल है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, दोबारा यही शेप बन जाएगी। तो ये इसका सेकंड, यहाँ पे आएंगे तो 3rd 4th 5th 6th
7 और दोबारा इस पॉइंट पे आने के लिए 8, यानी इसमें ऑर्डर भी कितना है, ऑर्डर भी इसका 8 है। लाइन ऑफ सिमेट्री 8 और ऑर्डर भी इसका क्या हो गया 8। ये था आपका डी पार्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, फिर हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री उसका ऑर्डर भी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 5 पार्ट मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए हैं, EFGHI। यहाँ भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को भी चेक करना है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को भी देखना है। तो पैरेललोग्राम हमने कॉन्सेप्ट के शुरू में वीडियो में देखा था, ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है और दूसरी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। दैट मीन जो आपका ई पार्ट है यहाँ पे आप इसको 2 उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके लिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली लिख देंगे L = 2, यानी इसका लेंथ जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो भी हम चेक करने, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें इसका मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या करते हैं, आप किसी फिक्स पॉइंट पे इसको रोटेट करते हैं। अब फिक्स पॉइंट आप कोई भी लिया जा सकता है एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे। लेट सपोज मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूँ। अब इसको मैं रोटेट कितनी दफ़ा करूँगा, आप अगर देखें इसको मैं इधर रोटेट करूँगा तो ये देखने में लगता है कि शायद की बात दोबारा बन जाएगा, लेकिन नहीं, अभी हमने करके देखा था जब पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था। दैट मीन इस पॉइंट पे आते हुए ये हॉरिजॉन्टल शेप अपनी पूरी शेप ही चेंज कर देगा। तो इसको अपनी दोबारा असली शेप में आने के लिए, ओरिजिनल शेप में आने के लिए इस पॉइंट जाना पड़ेगा। दैट मीन ये इसका एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके जाऊँगा दोबारा यही शेप मेरे सामने आ जाएगी। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर था और जब दोबारा इस पॉइंट को यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके आऊँगा तो ये मेरा सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें 2 हो गई और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मेरे लिए 2 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई पार्ट जो है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री दोनों क्या है 2 है। ओके, नेक्स्ट आप देखें एफ पार्ट है। यहाँ भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें जो 2 इक्वल या 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड हो गया है। बिल्कुल सिमिलरली आप इसी के मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करें तो ये भी 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगा। दैट मीन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसके लिए 2 है। इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। अब ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होता है, एक फिक्स पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट मान के आप उसके थ्रू आप उसको चेक करते हैं कि इसको कितनी दफ़ा रोटेट किया जा सकता है। मैं अगर इसको अपना रेफरेंस पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट मानता हूँ तो इसको मैं किस तरह से रोटेट करूँ कि दोबारा यही फिगर बन जाए। फोकस करना है आपने। यहाँ से अगर मैं इसको इस फिगर पे ले जाऊँगा कि ये शेप बनेगी, नहीं, अब ये बल्कि हॉरिजॉन्टल शेप एक बन जाएगी, बिल्कुल इसको ऑपोजिट बन जाएगा। तो यहाँ इस वाली बात है कि इसको यहाँ से मैं प्रॉपर जब यहाँ लेके जाऊँगा तो अब मेरे लिए ये शेप, यानी ये शेप यहाँ चली जाएगी। ये जो इसकी लोअर शेप थी, जो इसकी टॉप है, यहाँ बॉटम बन जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है और बिल्कुल जैसे यहाँ पे था कि जब इसको दोबारा इसी पॉइंट पे लाऊंगा तो ये इसका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो दैट मीन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी आपका क्या है 2, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 था और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी 2 था। ये था आपका एफ पार्ट। अब मूव करते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट में देखें आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप इसको ये कम्प्लीटली ऐसे ड्रॉ कर लें और सेकंड आप इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, जो कि इसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगी। बहुत सिंपल है कि 2 यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, अपने पास नोट डाउन भी कर लें कि जी पार्ट जो है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 2 है। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए अगेन आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माने। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ तो बहुत सिंपल है। अब इसको मैं यहाँ से टॉप पे ले जाऊँगा तो ये वाला पॉइंट बॉटम पे आ जाएगा, ये आपकी रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगी, दोबारा यही शेप। और फिर जब इस टॉप को जैसे यहाँ लेके गया हूँ, जब दोबारा नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2। दैट मीन जितनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं उतना ही उसका ऑर्डर भी है। ये था आपका जी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एच पार्ट। यहाँ भी आपने पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बहुत सिंपल है कि वर्टिकली उसको 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर दें, बिल्कुल उसको इक्वली आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और सेकंड ये जो लाइन आपकी मिड की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये आपकी 2 लाइंस ऐसी आ जाएंगी जो आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। यानी आप इनको दोबारा लिख सकते हैं अपने पास लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपकी क्या है 2। एच पार्ट की बात कर रहा हूँ। और ऑर्डर के लिए भी यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माने। लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये देखें वर्टिकल, यानी आपका अगर हॉरिजॉन्टल आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई, आपने उसको हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ आके ये अपना ऑर्डर, अपनी शेप दोबारा कंप्लीट नहीं करेगा। फिर क्या करना है, मुझे इसको कंप्लीट रोटेट करना है इस पॉइंट तक। अब ये क्या होगा कि ये जो टॉप है, ये जो यहाँ बॉटम थी, यहाँ टॉप बन जाएगी, ये वाली जो बॉटम है यहाँ पे आ जाएगी। तो रोटेशनल सिमेट्री यानी दोबारा इसी शेप में आ जाएगी आपके सामने। फिर जब इसको रोटेट करेंगे तो इसी पॉइंट पे आते हुए ये 2 ऑर्डर होगा इसका भी। जैसे इससे पहले जो अपने फिगर्स देखे हैं वहाँ भी यही था कि इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, यानी आपने इसको रोटेट किया और ये दोबारा अपनी रोटेशनल सिमेट्री के अंदर आ गया। तो ये था आपका एच पार्ट। नेक्स्ट जो आपका आई पार्ट है, अब यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फोकस करें। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या ये 2 कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड हो रहा है, क्या इसकी
शेप और साइज सेम है? बिल्कुल भी नहीं। आप इसको अगर रोटेट करेंगे, ये चीज़ इसकी कोई फोल्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने सिमेट्री के अंदर ये फोल्ड करने की बात की थी, ना तो ये हॉरिजॉन्टली और ना तो ये वर्टिकली, कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो इसको टू कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दे। दैट मीन जो लाइन ऑफ सिमेट्री है आई पार्ट के लिए वो तो जीरो है। अब हम आ जाते हैं आपके जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है कि क्या रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बनता है आपके पास में। इसको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ। ये तो बहुत सिंपल है। जब आप इसको यहाँ से इधर लेके आएंगे तो यहाँ जब आएगा तो ये वर्टिकल बन जाएगा, ये दोबारा आपका पहला ऑर्डर होगा। फिर जब इसी को आप यहाँ रोटेट करेंगे ये सेकंड ऑर्डर होगा, जब इसको यहाँ ले जाएंगे ये थर्ड, और दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए फोर। तो दैट मीन जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो फोर है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी आपके पास, लेकिन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपके पास फोर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी डिटेल के अंदर हमने देखा। आई थिंक यहाँ इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको लाइन ऑफ सिमेट्री में या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट के लिहाज से कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। बहुत डिटेल में हमने देख लिया ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को भी, कि कैसे चीज़ों को रोटेट किया जा सकता है एक फिक्स पॉइंट को रखते हुए, और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे एग्जिस्ट करती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Copy the following diagrams and complete each of them so that the point mark becomes the center of rotation with the order of rotational symmetry as given in the brackets. अब यहाँ पे ये है कि आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप इसकी रोटेशनल सिमेट्री खुद बताएं रोटेट करके। आपसे कहा जा रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो फ्लैग है, लेट सपोज जो फर्स्ट पार्ट है या जो सेकंड पार्ट में आपके पास ट्रायंगल है, ये इतने ऑर्डर में रोटेट की जा सकती है। यानी फर्स्ट फिगर में आप 2 ऑर्डर है उसका, आपको 2 टाइम्स ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि दोबारा यही शेप बने। लेकिन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कि आपने खुद से फिगर को कंप्लीट करना है, यानी आपने ड्रॉ करनी है फिगर कि इसकी मतलब सिमेट्री क्या बनेगी, आप इसको कैसे अगर रोटेट करेंगे 2 टाइम्स, ऐसी कौन सी फिगर हो कि उसके ऊपर अगर ब्रैकेट में ये 2 लिखा हुआ है तो नजर आए कि वाकई ही इसका ऑर्डर 2 बनता है। तो हम 1 बाय 1 जरा इसको सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट जो है वो ए पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम रेज करके बी और सी को देख लेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपका यही रहे, यानी आप इस लाइन को आगे कंटिन्यू करें, इस तरह से कंटिन्यू करें कि आपके पास ये सिमेट्री ऐसे ही एग्जिस्ट करे। तो लेट्स सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन यहाँ पे आप इसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सपोज जितनी इस लाइन की लेंथ है इतनी ही इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर लें। अब इस लाइन पे आपको क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे इस लाइन के साथ ये फ्लैग का एक वो था, इसी तरह आपने इसके साथ भी आपने फ्लैग ड्रॉ करना। लेकिन ये फ्लैग अब कहाँ जाएगा, अब जब देखें इस पॉइंट को फोकस करना है अपने क्वेश्चन पे। अगर ये पॉइंट है, इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से इधर, तो ये आपका फ्लैग यहाँ तो बॉटम पे था, यहाँ कहाँ चला जाएगा, टॉप पे। दैट मीन जो आपका ये फ्लैग बनेगा ये यहाँ से इस लाइन को तरह से ड्रॉ कर लें और यहाँ से ये वर्टिकली नीचे हो जाएगा। सो ये फ्लैग जो यहाँ पे जिसका टर्न बॉटम पे था, यहाँ उसका टर्न टॉप पे हो जाएगा। सो ये सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन को भी नहीं चेंज किया, ये यहीं पे है। तो आपके 2 ऑर्डर, यानी इस फिगर को देख के कोई भी ये कह सकता है कि इस फिगर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 2। कैसे कि अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ, इसको एक बार रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा, यानी ये इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, और दोबारा अगर इसको रोटेट करूंगा तो यही चीज़ बन के यहाँ पे आ जाएगी। दैट मीन इसका ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 2। ये आपका ए पार्ट था। यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, यानी हमें हाफ चीज़ बताई गई है और हाफ हमने खुद से ड्रॉ करनी है, कि जिसको ड्रॉ करने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ हमें जस्टिफाइड महसूस हो। अब आप बी जो आपका फिगर है, बी फिगर है, इस पे आ जाएं। जो आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें भी आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, इसे ही आपने कंटिन्यू करना है, यानी आपने ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसको आपको नजर आए कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यही रहता है अगर हम इसको ड्रॉ भी करें। लेट सपोज मैं इसी ट्रायंगल को अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रायंगल है, इसको आप यहाँ तक इसकी लाइन एक ले आएँ और फिर आप इसकी ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें और फिर आप इसको यहाँ से मीट कर दें। दैट मीन ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है। ये जो पॉइंट था ये अब कहाँ आ गया रोटेट होने के बाद, और दोबारा ये क्या बनता है, ऐसी ही एक ट्रायंगल बन रही है। और थर्ड, क्योंकि उसने कहा है कि 3 ऑर्डर होंगे, तो थर्ड जो ऑर्डर बनेगा वो यहाँ से इस लाइन को आप स्टार्ट करें, ये वर्टिकली बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ये आपकी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन थी बिल्कुल वैसे ही ये आपकी वो लाइन है। इस लाइन के साथ आपकी दूसरी लाइन जो होगी वो इस तरह से स्ट्रेट होगी, और फिर आप इसको यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब इस फिगर को देख के हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 3। देखें अगर आपका ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है, इसको रेफरेंस पॉइंट बना के, ये तो आपका वो सेंटर है जो कभी चेंज नहीं होगा, इसको अगर रेफरेंस पॉइंट बना के एक बार रोटेट करूँ दोबारा वही फिगर बनती है। फिर इस यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर करूँ तो यहाँ पे आने के बाद, यानी 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के अंदर आपने बी फिगर को भी कंप्लीट कर लिया जैसे आपने ए फिगर को किया था। लास्ट में आपके पास रह गया सी, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या चाहिए, 4। यानी आपने इसको इस तरह से बनाना है कि आपको जस्टिफाइड लगे कि इसके 4 ऑर्डर बन सकते हैं, यानी इस पॉइंट को अपना सेंटर ऑफ रोटेशन ही रखना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इस पॉइंट को चेंज नहीं कर सकता तो फिर मुझे ऐसी कौन सी फिगर्स बनानी पड़ेंगी, ज़रा फोकस करिएगा। अब ज़रा मैं कर्व शेप जो है वो यहाँ मैं खुद हैंड से ड्रॉ करूँगा, तो आपको बस देखना है, आपको समझना है कि वो ड्रॉ कैसे करनी है।
करनी है, उसको ड्रॉ करने में मिस्टेक हो सकती है कि आप यहाँ से जो पहली आपकी रोटेशन बनेगी वो ये इस तरह की फिगर आएगी, जैसे यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे ये फिगर इस तरह से बन जाएगी और लास्ट में यही फिगर आपकी ये यहाँ से टॉप बन जाएगा। ये आपका 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। यानी अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मान के जब इसको यूँ रोटेट करेंगे तो ये फिगर देखें यहाँ पे क्लोज थी, यहाँ ओपन हो जाएगी, यहाँ ओपन थी, यहाँ आके फिर क्लोज हो जाएगी और यहाँ से फिर, तो जैसे उसकी वो शेप है वैसे ही आपने इसको 4 टाइम्स इसको रोटेट किया तो ये रोटेशनल सिमेट्री की फिगर बनती है, यानी दोबारा वही चीज़ बन जाती है जब उसको दोबारा वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये था रोटेशनल सिमेट्री क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ऑर्डर बताया गया, सेंटर ऑफ रोटेशन बता दिया गया, हमने खुद से फिगर को कंप्लीट किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, copy the figure and shade certain parts of the figure so that the resulting figure has rotational symmetry of ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 6। कहता है जो मैंने आपको फिगर दी इसके आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे पोर्शन। कहता है किसी भी पोर्शन को आप शेड कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, लेकिन करना इस तरह से है और फिर कॉपी करके आपने बताना है कि कितनी फिगर्स ऐसी बन सकती हैं, कितनी आपको मतलब ऐसे शेड आप कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर 2 रहे। यानी इस फिगर में ऐसे देखिए आप कितने पोर्शन आपके पास बनते हैं, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें, आपके पास एक तो ये पोर्शन ऐसे आप जो है वो शेड कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपके पास ये आउटर रीजन भी है, इसको भी आप शेड कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पोर्शन कह रहा है शेड करें कि जिससे आप इस फिगर को रोटेट करें तो फिगर पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना आए, उसका ऑर्डर 2 रहे। तो मैं ज़रा वो फिगर को कॉपी करके बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास ये फिगर ऑर्डर 2 का, क्योंकि ये फिगर के लिहाज से शेड के लिहाज से 6 ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं। मैं इसी फिगर को अगर कॉपी करूँ, लेट सपोज ये फिगर है, ऐसे कॉपी करके इसके मैं 6 यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और फिर बताता हूँ कि वो 6 फिगर कौन सी बनती हैं जिसके आप कौन कौन सा शेड बनाएंगे तो आपके पास उसका ऑर्डर हमेशा 2 ही रहेगा, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 4, 5 एंड लास्ट वन 6 फिगर्स ऐसी हैं, यानी 6 टाइम्स आप इस फिगर को इस तरह से शेड कर सकते हैं कि आप इसको जब भी रोटेट करेंगे आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 रहेगा। अब कहाँ कहाँ कुछ तो आपने खुद भी फोकस करना है, लेकिन मैं खुद करके बता देता हूँ आपको साथ साथ कि फर्स्ट आप अगर ये वाला पोर्शन शेड कर लेते हैं, एक ये इस पोर्शन को शेडेड रीजन बना लें अपना, और ये जो आपके सामने इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वाला रीजन है इसको शेडेड रीजन बना लें। अब इस फिगर को आप जिस तरह मर्जी रोटेट करें इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 रहेगा। आप इसको रेफरेंस पॉइंट बनाएं या दोबारा सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हो सकता है कि ये फिगर रोटेट होकर यहाँ पे आ जाए और ये वहाँ चली जाए और ये इधर, मतलब इसको आप रोटेट करें तो ऑर्डर आपका 2 रहेगा इन 2 शेड्स के साथ। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने ये 2 शेड्स किए आप बाकी भी शेड कर सकते हैं। क्या चीज़, अगर मैं इसको शेड करता हूँ, ये वाला मेरा पोर्शन जो है ये अगर बनता है शेडेड रीजन और इसके ऑपोजिट साइड पे जो दूसरा रीजन है ये बनता है शेडेड रीजन, ये वाला रीजन, तो इस दफ़ा भी आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 रहेगा। आप इस फिगर को यहाँ से टॉप से बॉटम पे लेके आएंगे तब ये दोबारा सेम आएगी और यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तब ये सेम आएगी, यानी ऑर्डर क्या रहा इसका 2 रहा। अब इसके बाद और कौन सी साइड हो सकती है, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को, यहाँ मैंने खाली सिंगल को किया था ना, अब अगर इसमें पूरे पोर्शन को यहाँ से ये इसको शेड कर देता हूँ, एक ये आपका पोर्शन बनेगा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो डबल रोट ये जो आपका बनता है, जो इसको अगर मैं यहाँ से शेड कर देता हूँ, सो ये आपके पास भी इसका ऑर्डर भी 2 है। यानी आप इस फिगर पूरी को रोटेट करेंगे तो ये वाली फिगर बनेगी, यानी इसको पूरा रोटेट करें और फिर इसको वहाँ ले जाएं, तो दैट मीन ऑर्डर ऑफ रोटेशन अब भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब देखें यहाँ पे इसके बाद और क्या हो सकता है, अगर मैं इस पूरी फिगर को आउटर एंड इनर कंप्लीट इसको शेड कर देता हूँ और इसके ऑपोजिट साइड पे भी शेड कर देता हूँ। ये कहने का मतलब क्या है कि एक फिगर के अंदर आप कितनी दफ़ा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे उसको शेड कर सकते हैं। बस ये हमसे सिंपल बात पूछी गई थी। अब उसके लिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर 2 का बता रहा हूँ कि ये आपके पास ऐसी 6 शेप्स बन सकती हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ एक ये पोर्शन किया, अब ये डबल पोर्शन कर लें, ये दोनों मतलब ये आपकी कंप्लीट फिगर यहाँ तक ये आप इसको समझें कि ये शेडेड रीजन है और ये आप शेड खुद से भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट आपको समझाने के तौर पे, इंडिकेशन के तौर पे ये बता रहा हूँ। और बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे भी ये जो आपका पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, शेडेड। तो अब भी आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 2। कैसे कि अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड वहाँ चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और दोबारा करेंगे रोटेट तो दोबारा यही शेप बनेगी। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन रहेगा। और लास्ट आपके पास यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन है, यानी ये आउटर साइड जो खाली बनती है, इसको अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ और इसके ऑपोजिट साइड पे भी शेड कर देता हूँ तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा।
यहाँ भी आपके पास ये उसका ऑपोजिट साइड बनती है। अब यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है आपका 2। इसके अलावा जो आप फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 से ज़्यादा, मतलब हमें फिक्स है कि ऑर्डर ऑफ 2 ही रखना है हमने। सो ये वो 6 फिगर हैं जिसके लिहाज से हमें पता है कि हमें इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 मिलेगा। अब आप नेक्स्ट देख लें। इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है ये मैं रेस कर देता हूँ बिकॉज ये आपने जस्ट ड्रॉ की फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर 2। अगर दोबारा हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपने शेड किया इसको भी रेस कर लें। ऑर्डर 3 के अंदर आ जाएं। अब ऑर्डर 3 के लिए आप ऐसी कौन सी जगह ऐसी शेड कर सकते हैं कि जिससे आपका ऑर्डर 3 हो, यानी 3 टाइम्स रोटेट किए दोबारा रोटेशनल सिमेट्री बन जाए। बड़ा सिंपल है, मैं ड्रॉ करके दोबारा दिखा देता हूँ। एक अपना ये वाला पोर्शन जो है उसको जो है वो कर लें, शेड कर लें। एक इसके साथ ये जो पोर्शन बनता है आप इसको शेड कर लें, और बिल्कुल सही एक फिगर छोड़ के, यानी आप ये छोड़ के इसको शेड कर लें। दैट मीन अब इसका ऑर्डर 3 है। आप इसको इधर ले आएँ, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। आप इसको यहाँ ले जाएं, ये 2 इस जगह पे आ जाएंगे, यानी ऑर्डर क्या रहेगा 3 रहेगा। अब इसको कॉपी करके बताता हूँ। अगर आप इसको मज़ीद ऐसी कौन सी फिगर्स हो सकती हैं जिन्हें आप रोटेट करें तो ऑर्डर 3 रहता है, ऐसी कौन सी जगह आपने शेड करनी है जिससे आपका ऑर्डर चेंज नहीं होता, बताएं। अब यहाँ पे क्या करें आप, एक तो ये आउटर साइड, क्योंकि ऑर्डर 3 है ना, तो अब हमने 3 के पेयर बनाने हैं। एक ये वाला आउटर पोर्शन, इसके साथ एक छोड़ के ये वाला आउटर पोर्शन, इसको शेड कर लें, और एक छोड़ के इस वाले पोर्शन को शेड कर लें। ये आप कंप्लीट शेड भी कर सकते हैं, मैंने जैसा आपको इंडिकेशन बताई है कि ये अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3। इसको जब रोटेट करेंगे यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली अगला पॉइंट मूव करना शुरू कर देगा। ये आपका ऑर्डर 3 की रोटेशन रहेगी। एक और फिगर ऐसी ड्रॉ हो सकती है जो मेरे माइंड में आ रही है कि जिसके थ्रू आप इसको मज़ीद ऐसा शेड कर सकते हैं कि आप इसको रोटेट करें तो आपका ऑर्डर 3 ही रहता है। वो कौन सी, कि आपका ये जो पोर्शन है कंप्लीट, देखें यहाँ पे हमने खाली इनर किया, यहाँ खाली आउटर, यहाँ इनर और आउटर दोनों अगर हम कर लेते हैं, इसको शेड कर लेंगे। इसका एक जो नेक्स्ट है वो छोड़ के ये वाला फिगर भी आप इसको शेड कर सकते हैं, और ये आप ये जो लास्ट ये फिगर है इसको भी अगर आप शेड कर लें, तो ये आपके पास वो फिगर है जिसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। यानी आप इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास दोबारा यही फिगर आएगी। ये था ऑर्डर 3 के लिहाज से, यानी ऑर्डर 2 में आपके पास 6 ऐसी शेप्स बनती थी और ऑर्डर 3 में आपके पास ऐसी 3 शेप्स बनती हैं। अब लास्ट रह गया ऑर्डर 6 जो बहुत सिंपल है। इसमें आपको जस्ट 2 फिगर्स आपके पास ऐसी आ सकती हैं, एक ये और एक मैं यहीं पे दूसरी ड्रॉ कर देता हूँ कि जिसके साथ आप इसको ऐसे शेड कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर 6 रहे। वो कौन सी है, एक तो ये कि आप आउटर साइड सारी की सारी इसकी शेड कर दें, मतलब लेट सपोज ये सारी की सारी आउटर साइड जो है ये शेड है। आप ये वाला पोर्शन आप किसी तरह से भी इसको रोटेट करेंगे दोबारा इसी फिगर के अंदर आ जाएगा। ये आपके पास रोटेशन है ऑर्डर 6 की, यानी आपका देखें ये पोर्शन भी जब पूरे का पूरा शेड हुआ है, ये वाला पोर्शन भी शेडेड है, ये वाला पोर्शन भी आपका शेडेड है, ये वाला पोर्शन भी शेडेड है। दैट मीन्स आप इसकी रोटेशन करेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप इस पॉइंट को लेके आएँ, इधर लेके आएँ, वो सारी रोटेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ आउटर साइड, तो यहाँ इनर साइड को भी शेड कर लें। लेट सपोज ये वो साइड है, इसे मैंने शेड कर लिया, इस साइड को भी शेड कर लिया, ये आपकी साइड भी शेडेड साइड कहलाएगी। ये इनर साइड में ये 4th साइड हो जाएगी, ये 5th साइड हो जाएगी, और ये लास्ट में आपकी 6th साइड हो जाएगी। आप देखें अब इसको जिस तरह मर्जी रोटेट करें, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली अगले पॉइंट्स आगे चले जाएंगे। जब ये यहाँ आएगा तो अगले पॉइंट्स आगे चले जाएंगे। दैट मीन इसका ऑर्डर क्या रहेगा 6। यही बात यहाँ पे भी है, सिर्फ मैंने प्रॉपर शेड कर दी। आप इसको अलग अलग शेड करके भी चेक कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आप इस फिगर को, जैसे यहाँ मैंने आउटर किया है, आप इनर भी ऐसे आउटर भी ऐसे ही कर लें कि आप इस फिगर को शेड करें, सिमिलरली आप इस फिगर को शेड करें, इस फिगर को शेड करें, जो आपके पास ये 4th वन, 5th वन एंड 6th वन। तो दैट मीन ऑर्डर क्या रहेगा, यही मैंने कहा ना कंप्लीटली शेडेड है लेट सपोज। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। दैट मीन इसका ऑर्डर क्या रहेगा 6। तो ये आपके पास ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 और ऑर्डर 6 की रोटेशन है जिसमें आपने फिगर को खुद से शेड किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर आए तो आप खुद से रोटेशनल सिमेट्री कैसे बना सकते हैं। आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ इसलिए करवा दिया सारा कुछ, थोड़ा वीडियो की लेंथ तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा यहाँ कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो गए, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही थे। और क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा था कि दूसरे से रिलेट कर रहा था, तो मैंने फिर इसीलिए वीडियो को तसलसल तोड़ा नहीं कि आप उसी एक ही वीडियो के अंदर सारी बात को समझ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा बता दिया गया। आपने रोटेशनल सिमेट्री खुद भी ड्रॉ कर ली, लाइन ऑफ सिमेट्री को भी साथ रिवाइज कर लिया। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने पूछना हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।